आज की कहानी प्रिय दर्शकों सुना रहे मैं एक अकबरी लोटा है। उस अकबरी लोटा की कहानी सुना रहे, आप प्रेम पूर्वक सुनिए। पसंद आए तो मेरे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्रोतागण, आज की कहानी बहुत मज़ेदार है, हास व्यंग से परिपूर्ण है। कहानी का जो शीर्षक है वो है अकबरी लोटा। क्या शीर्षक है? अकबरी लोटा। अकबरी लोटा उस कहानी का शीर्षक है। एक लाला झाऊ लाल जी थे। उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में एक मकान था उनका, और नीचे की जो दुकान थी उससे 100 रुपये प्रति माह किराया आया करता था। झाऊलाल जी अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। समय पैसे की कमी थी। जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग कर दी, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, जी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, चलो। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, पत्नी ने कहा, दूसरे जन्म में नहीं चाहिए। झाऊलाल ने कहा, भाई इसी सप्ताह में ले लेना, जिंदगी तो बहुत लंबी है। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है, 7 वर्ष से? पत्नी ने पूछा। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये, हे महामाया, आप ले लेना। खुश? लेकिन जब 4-5 दिन व्यतीत हो गए तो रुपयों का कोई बंदोबस्त न हो सका। तब झाऊलाल को चिंता सताने लगी। अब प्रश्न उनकी प्रतिष्ठा का था। अपने घर में ही अपनी साख गंवा बैठेंगे। देने का पक्का वादा कर चुके थे। अगर अब न दे सके तो अपने मन में वो क्या सोचेगी पत्नी बेचारी। उसकी नजरों में झाऊलाल का क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारे खाने चित्त हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर झाऊलाल निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर झाऊलाल पंडित बिलवासी मिश्रा के यहाँ गए और अपनी विपदा खूब कह सुनाई। क्या क्या सुनाई? संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुख थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास हैं तो नहीं 250 रुपये, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश जरूर करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम तक तो आपके मकान पर पहुंचा ही दूंगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है पत्नी के सामने, या सारी हैकड़ी से हाथ धो बैठना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी उस स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, लेकिन जग सा हंसाई करेगी। पर वह कैसी हंसे होगी, कैसी पत्नी मुस्कुराएगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में पेट में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो क्या होगा? यदि कहीं रुपए का प्रबंध न हुआ तो क्या होगा? लाला झाऊलाल लगे सोचने। उसी उदेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्हें नौकर को आवाज दी। नौकर तो था नहीं, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी।
केवल एक लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वो जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊ लाल को सदा से नापसंद था। बड़ा भारी लोटा था, पीतल का, मोटा सा। हाँ, उसकी गठन जो थी लोटे की, हाँ, बिल्कुल डमरू जैसी थी। हाँ, लाला ने लोटा ले लिया पत्नी के हाथ से, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना भी चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वो पति कैसा। फिर उन्होंने भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चू कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या कर लूंगा, क्या उखाड़ लूंगा, क्या बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुड़ेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे, खड़े खड़े पानी न पीना चाहिए, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम क्यों नहीं बनाया कि छत की मुड़ेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ कभी कहा ही नहीं। लाला झाऊ लाल मुश्किल से 2-1 घूंट भी न पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा हाथ से छूट गया। लोटे ने न दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा और बड़े बेग से, उल्का पात की तरह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी को आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज ईजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे में आ गई थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में इतने ऊंचे मंजिले से भरा हुआ लोटा गिरना हंसी खेल न था। यह लोटा न जाने किस झोपड़े पर उनको काशीबास का संदेश लेकर पहुंचा होगा। कुछ ऐसा भी ही हुआ। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊमल दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र जो था, मुख्य व्यक्ति जो था, वो एक अंग्रेज था जो नक्सिक से भीगा हुआ था, जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। उसी के पास वो अपराधी लोटा भी। झाऊमल जी से तुरंत पहचान गए और सारी स्थिति समझ गए। गिरने से पहले वो लोटा एक दुकान के सायवान से टकराया था। वहां टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया। फिर उसी के बूट पर जा गिरा वो लोटा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लोटा झाऊलाल का है, झाऊलाल इस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। बहुत चिल्लाया हो। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। उसी समय पंडित बिलबासी मिश्र भी भीड़ के चीरते हुए आंगन में आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया, उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुसे थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखी और उस पर अंग्रेज से कहा कि साहब आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलबासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? अंग्रेज ने पूछा। मिश्रा जी ने कहा कि मैं इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलते पर लोटे से वार करे। ऐसे आदमी से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। अंग्रेज ने कहा कि मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस लूनाटिक।
यानी यह खतरनाक पागल है। तो मिश्रा जी ने कहा, नहीं नहीं सर, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, यह खतरनाक मुजरिम है मेरी समझ से। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो निश्चय ही अब तक बिलबासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समय नहीं पाते बिलबासी जी ने समय क्या हो गया है कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। साहब ने बिलबासी से पूछा, तो क्या करना चाहिए इस आदमी का? बिलबासी मिश्रा ने कहा, साहब पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, जिससे आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो अंग्रेज ने पूछा, पुलिस स्टेशन कहाँ है? बिलबासी जी ने कहा, पास ही है, चलिए मैं बताता हूं आपको, चलिए। अभी चला, आपकी इजाजत पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं, बिलबासी मिश्रा ने झाऊलाल से कहा। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? अजी महाशय, सर आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। मैं तो आपको एक पढ़ा लिखा और सुशिक्षित आदमी समझता था। अंग्रेज ने पूछा, आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए सही सही। झाऊलाल मिश्रा ने एक कहानी गढ़ी और उस अंग्रेज को सुनाया। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, जान का पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाशी में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात? अरे, अंग्रेज को आश्चर्य हुआ। ब्रिजबासी लाल ने कहा, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। उसी अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। इसी कारण से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। यह 12 बार इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसकी शाही घराने में रहने का पता चलता है, पर इसके बाद ये लोटा लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ। पता नहीं यह लोटा उस आदमी को कैसे मिल गया। म्यूजियम वालों को पता चले तो काफी बड़ा दाम देकर इस लोटे को इस व्यक्ति से वे खरीद लेंगे। इस विवरण को सुनते सुनते अंग्रेज साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलबासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? बिलबासी जी ने कहा, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है साहब। अंग्रेज बोला, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। तो बिलबासी जी ने कहा, जो कुछ हो, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। अंग्रेज बोला, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक? ये कैसा हक है भाई? जरूर है हक है, अंग्रेज बोला। यह बताइए, कुछ लोटे के पानी से आपने स्नान किया कि मैंने? बिलबासी लाल ने कहा, भाई आप ही भीगे उससे। फिर अंग्रेज पूछा, वह लोटा आपके पैर पर गिरा था या मेरे? मिश्रा जी ने कहा, नहीं, आप ही के पैर पर गिरा। अंगूठा उसने आपका भुरता किया कि मेरा? मिश्रा जी ने कहा, नहीं, आप ही का भुरता किया, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज दहाड़ा। यह सब बकवास है,
मिश्रा जी ने कहा दाम लगाइए, जो अधिक दे सके वो ले जाए लोटे को। अंग्रेज ने कहा ठीक यही सही, आप इसका 50 रुपए लगा रहे थे, मैं इस लोटे का 100 रुपए देता हूं। मिश्रा जी ने कहा तुम 100 रुपए देते हो, ठीक, तो मैं इसका 150 रुपए देता हूं। अच्छा, अंग्रेज फिर दहाड़ा, तो 150 दे सकता है इसका, तो ठीक है मैं इसका 200 रुपए देता हूं। हाँ, मिश्रा जी ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम कर रहे हो साहब आप। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अजी मैं इसका 250 रुपए देता हूं। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया, उसने कहा आप 250 देते हो तो मैं 500 रुपए देता हूं इस लोटे का, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं को लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ साहब, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता दौड़ गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। हाँ, मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मैंने पूछा कि ये मेजर डगलस कौन है, तो बिलवासी लाल को उसने बताया कि मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। बिलवासी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तानियों से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते हो कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर के प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ा दिया, नूरजहां ने उससे दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे मैंने उड़ा दिया, बड़े भोलेपन से कहा। तो जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। यह बात है। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते में तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। अंग्रेज साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखने से बनता था। जान पड़ता कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा हो। उन्होंने पूछा बिलवासी जी, पंडित जी, मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। मिश्रा जी ने कहा आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। बिलवासी जी ने कहा 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए, फिर जो करना सो करना। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस समय अंतर ध्यान हो गए थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी।
फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक को खोला और उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पहले की तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अकबरी लोटा।